पता है ना। तो इसको देखते हैं। हमने स्टोमेटा पढ़ लिया था। स्टोमेटा क्या होता है? द स्मॉल पोर्स फाउंड इन लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ इज कॉल्ड स्टोमेटा। उसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सबको पता है, ठीक है। जो फंक्शन क्या होते हैं स्टोमेटा के, यहाँ पे पॉइंट डाल कर लेना। फंक्शन CTION, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के क्या क्या फंक्शन होते हैं उसके बारे में देखेंगे हम लोग, ठीक है। स्टोमेटा के फंक्शन देख लेते तो इसका क्या फंक्शन होता है भाई? इसका सिंपल से दो फंक्शन होते हैं। पहला होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं, इधर से उधर करें, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है क्या? ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है भाई? जिसमें होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा। यही हमारे क्या होता है? ट्रांसपीरेशन होता है। तो इसके दो पार्ट्स हम लिख लेते हैं, जो दो फंक्शंस है। पहला क्या है भाई? एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज करना। और दूसरा पोर्शन होता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन ट्रांसपीरेशन मीन्स, अब ट्रांसपीरेशन के बारे में मतलब ट्रांसपीरेशन किस प्रकार का होता है वो भी हमको बताना है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हमने पढ़ा है, पोर्टेशन पढ़ा है, ठीक है। पीरेशन, यहाँ पे ये देख लो, पीरेशन क्या कहता है? जिसमें लॉस ऑफ वाटर हो, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस होना, ठीक है, थ्रू, जो यहाँ पे है थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू क्या कर देना भाई? लॉस कर देना। इसी को हम क्या बोलते हैं? फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, जो हमारा ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। अब जो ये ट्रांसपिरेशन है इसका क्या सिग्निफिकेंस? एक्सचेंज ऑफ गैसेस समझ में आ गया ना, मतलब ये CO2 इनहेल करेगा, इनहेल मतलब ये अपने में एब्जॉर्ब करेगा, और ऑक्सीजन क्या करता है? रिलीज करता है। ये अपोजिट हो जाता है कब? ये नाइट के टाइम पे, रात के टाइम पे अपोजिट हो जाता है, जब CO2 एक्सहेल करते हैं और O2 इनहेल करता है। इसीलिए मना करते हैं कभी भी पेड़ के नीचे रात के टाइम पे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के सिग्निफिकेंस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है, तो मैं बोलूँ, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप भी ये कर लेना, ठीक है। देखो, हाँ, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन ये क्या कहता है? ये हमसे बोलता है, पहला, इससे 2 पॉइंट ही इनफ है, मैं तुमको 3 पॉइंट लिखवा रहा हूँ, 2 पॉइंट कर लेना बस, दैट इज इनफ। तो पहला देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। इसमें क्या बोलता है? जो ट्रांसपिरेशन होता है ये क्रिएट होता है ट्रांसपिरेशन पुल। जैसे पेड़ हो गया, पेड़ में दो चीज़ हमने पढ़ा होगा नाइन्थ में, शायद, हाँ नाइन्थ में ही है, कि क्या होता है? जाइलम एंड फिनल करके होता है ना। जाइलम और फिनॉल, फिनॉल ऐसे करके कुछ होता है, मैं नाम भूल गया उसका दूसरे वाले का, ठीक है ना। तो जो हमारा जाइलम होता है, सुनो ध्यान से सुनना, ठीक है। जो हमारा जाइलम टिश्यू होता है वो हमारा क्या एब्जॉर्ब करता है? उसके पास क्या होता है भाई? जाइलम के पास होता है भाई न्यूट्रिशंस। और जो ये मैं नाम ही भूल गया इसका, इसका नाम वो याद नहीं आ रहा। क्या होता है ये? पीस होता है फिनो, वो देख लेना तुम, ठीक है। वो मैं भूल रहा हूँ उसका नाम। चलो इसका ट्रांसपिरेशन देख लेते हैं ना। तो ट्रांसपिरेशन क्या कहता है भाई? सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? जो ट्रांसपिरेशन होता है ना, ट्रांसपिरेशन ये कैसे होता है? जब इसमें ट्रांसपिरेशन फुल लगता है, मतलब जैसे जो लीफ है वो नीचे से अपनी तरफ न्यूट्रिशन और फूड को खींचती है अपनी तरफ, उसको क्या बोलते हैं? ये क्रिएट करता है, ये क्रिएट करता है ट्रांसपिरेशन फुल। ट्रांसपिरेशन ट्रांसपिरेशन फुल क्रिएट होता है यहाँ पे, खींचता है ये अपनी तरफ, ठीक है। सो दैट, जो यहाँ पे पानी है, सो दैट वाटर फ्रॉम द रूट, वाटर कैन बी ऑब्जॉर्व, कैन बी एब्जॉर्ब। और वाटर कहाँ से आएगा भाई? रूट से वाटर आएगा। एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोइल बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्ट, और उसको क्या कर देगा? ये ट्रांसपोर्ट कर देगा, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्ट इट इनटू द लीफ, ठीक है, पत्तों में ट्रांसपोर्ट कर देता है। हाँ, यहाँ पे क्या होता है? ये किससे ट्रांसपोर्ट होता है? थ्रू जाइलम टिश्यू, ZYLEM, जाइलम टिश्यू, ठीक है। ये इससे ट्रांसपोर्ट होता है। चलो अब अपने को दूसरा भी मिल जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? फिनॉल, जो भी है, अभी देखते हैं। अभी तक मैं खुद भी क्लियर नहीं हो पाया है ना। देखो, प्रोनाउंसिएशन को करने नहीं आ रहा है यार, कोई नहीं, होता है। देखो दूसरा क्या बोलता है? ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन ऑल्सो हेल्प्स,
ट्रांसपिरेशन ऑल्सो हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन में भी ये हेल्प करता है इन द प्लांट एंड प्रोवाइड करता है कूलिंग इफेक्ट। जब ये तुमने सुना होगा कि गर्मियों के टाइम में हम पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं। भाई पेड़ के नीचे बैठते क्यों है? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन इफेक्ट होता है कि उसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। जैसी सन लाइट तेज़ होती है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँ तो बिल्कुल एकदम, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कड़वी, छोड़ो, सन इफेक्ट करता है उस टाइम पे बहुत ही हार्ड, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो जब पेड़ पौधों में वाटर होते हैं वो इवोपरेट हो जाती है। इवोपरेट होने से वहाँ के जो नीचे आस पड़ोस के एरियाज होते हैं वहाँ पे क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांसपिरेशन कैन ऑल्सो हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर इन द प्लांट्स एंड प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, दूसरा पोर्शन यहाँ पे हो गया। और जो तीसरा पॉइंट है ये देख लो, सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, खतरनाक सब्सटेंसेस होते हैं, दैट कैन बी रिमूव, सब्सटेंसेस can be removed in the dissolved form of water from plant by the process of transpiration। ठीक है, समझे? ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उसको वो अपने आप ही निकाल देता है, बाहर की तरफ एक्सट्रैक्ट आउट कर देता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो भी किससे होता है, ट्रांसपिरेशन की मदद से ही होता है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट है, याद कर लेना, रट लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अगर अपना देखें नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है भाई, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास अब ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में हम लोग करेंगे। देखते हैं इसमें क्या बोलता है ये। तो देखो मैकेनिज्म्स, अब यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है टॉपिक, सब टॉपिक तो सारे इम्पोर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर्स। स्टोमेटा पोर्स के मैकेनिज्म है ओपनिंग और क्लोजिंग में। देखते हैं, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स अपॉन द वाटर प्रेजेंट ऑन द गार्ड सेल। जो हमारा ये गार्ड सेल होता है, ये देख रहा है, जो ये हमारा गार्ड सेल होता है, ये यहाँ पे जो वाटर होता है ना, इसी के ऊपर टोटल डिपेंड करता है। अगर वाटर होगा, ठीक है, समझना, अच्छे से समझना। देखो अगर यहाँ पे वाटर होगा तो ये क्या कर जाएगा भाई, ये स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, वाटर होगा तो ये फूल जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा होता है, अगर यहाँ पे वाटर की कमी है, पानी है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, बिल्कुल पतला हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में, लिखते हैं क्या क्या पॉइंट्स है। देखो दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है। हाँ, तब देखो क्या बोलते हैं यहाँ पे, द ओपनिंग एंड, ये सब छोड़ो यार, इतना झंझट नहीं लेने का अपने को, सिंपल सा पॉइंट पे आते हैं और लिखते हैं, काम तमाम करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। देखो हाँ, तो ये हमारा क्या कहता है कि इसके 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि अगर गार्ड सेल पे पानी होगा, GUARD, गार्ड सेल कंसिस्ट ऑफ वाटर। अगर गार्ड सेल पे पानी होगा तो इट विल स्वेल, वो फूल जाएगा। ठीक है, इट विल स्वेल, एंड अगर ये फूल गया, समझ लो जो इसका स्टोमेटा पोर है वो क्या होगा, खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे ये स्टोमेटा पोर है, ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पे पानी की मात्रा है तो स्टोमेटा पोर्स विल ओपन, स्टोमेटा पोर्स क्या होगा, ओपन हो जाएगा। और जो दूसरा पोर्शन आता है, अगर गार्ड सेल पे पानी की कमी है, गार्ड सेल डज नॉट हैव वाटर, अगर गार्ड सेल पे पानी नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, इट विल श्रिंक, ये श्रिंक हो जाएगा, मतलब पतला हो जाएगा, एंड स्टोमेटा पोर्स विल नॉट ओपन, और स्टोमेटा पोर्स जो होगा वो खुलेगा ही नहीं। ठीक है, बस यहाँ पे इसके 2 ही मैकेनिज्म हैं।
अब इसके बाद आता है इसका क्या, इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के इवेंट्स के बारे में आना टॉपिक, जो हमारे क्या इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या बोलता है, देखना इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता कैसे है, क्या प्रोसेस है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब कांटेक्ट में आता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में जैसे कांटेक्ट में आता है तो जो क्लोरोफिल होता है उसके अंदर ही ये सब क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है ना। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे ग्लूकोज फॉर्म होता है, ग्लूकोज या फिर माल्टोज बोलते हैं उसको, C6H12O6 प्लस वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज आउट हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ग्लूकोज है ना, ये इट इज़ अ स्टार्च फॉर्म है इन पॉलीमर्स। ठीक है, जो पॉलीमर्स ये 12th में आओगे जब केमिस्ट्री लोगे तुम, सॉरी साइंस में 12th में पढ़ोगे ये पॉलीमर्स के बारे में, यहीं पे इसका स्ट्रक्चर टोटली यहीं पे डिपेंड करता है ग्लूकोज पे। ठीक है, तो ये देख लो इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में, और यहाँ पे हमने 6 क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि उसको बैलेंस करना था, इसीलिए हमने यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनाया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ATP आता है। ATP क्या होता है भाई, एडिनोसाइड ट्राइफोस्फेट, एडिनोसाइड ट्राइफोस्फेट, ये हम लोग क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, केमिकल एनर्जी होता है जो प्रेजेंट होता है इस फोटोसिंथेसिस के अंदर, क्लोरोफिल के अंदर ये प्रेजेंट होता है, ये केमिकल एनर्जी ATP। ठीक है, जब ये यहाँ से कन्वर्ट करता है अपने ग्लूकोज में, उस टाइम पे ये यहाँ पे फॉर्म होता है। फिर यहाँ पे देखो 3 इवेंट्स आते हैं, 3 इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के 3 इवेंट्स होते हैं। पहला इवेंट क्या है भाई, कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल से क्या होता है, लाइट एनर्जी क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है वहाँ पे। फिर आता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना, ये कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, द प्रेजेंस ऑफ ATP, ATP यही है एडेनोसाइड ट्राइफोस्फेट जो केमिकल एनर्जी होता है, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और ये क्या कर देता है, पहले तो यहाँ पे जो लाइट एनर्जी उसको कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में, जिसको हम ATP बोलते हैं। ठीक है, अब ATP के बाद क्या होता है, वो स्प्लिट कर देता है वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे ये H2O, ये जो है वाटर मॉलिक्यूल्स, इसको स्प्लिट कर देता है, फैला देता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया ग्लूकोज के पास और ऑक्सीजन इधर प्रेजेंट है, दिख रहा है, देखो हाइड्रोजन इधर चला गया ग्लूकोज के पास और ऑक्सीजन यहाँ से बाहर की तरफ एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। फिर इसका थर्ड प्रोसेस आता है, वो है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। और थर्ड प्रोडक्ट में क्या आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट रिडक्ट हो जाता है, हट जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये रहा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे गिवन हमको CO2, इससे क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो जाता है और ये रिडक्ट हो जाता है, हट जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका ये यहीं तक खत्म हो जाता है, फोटोसिंथेसिस यहाँ तक कंप्लीट है। उसके बाद आता है एक नया टॉपिक जो है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होते हैं हेट्रोट्रॉपिकली मेथड से, उसके बारे में देखते हैं। तो इसके 4 प्रोसेसेस है। पहला प्रोसेस तो क्या होता है, इन सर्कुलेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स बाय द फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैंने इसके 4 स्टेजेस बनाए हुए हैं, डायग्राम है। ठीक है, देखो पहला तो सिंपल से अमीबा कोई भी शेप का होता है, इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। ठीक है, अमीबा इसके अंदर होता है भाई न्यूक्लियस। अब देखो जैसे इसके पास फूड पार्टिकल्स गया, फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट है, मतलब माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स होता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे जैसे ही फूड पार्टिकल पहुंचा तो ये क्या करेगा, यहाँ से अपना फॉल्स हाथ पैर बना लेगा। ये जैसे देखो ये सेकंड पोर्शन में, बी पोर्शन में इसने यहाँ से फॉल्स बना लिया। खाना देखा भाई, लालच आ गया, अब मेरे को फॉल्स बनाना, तो यहाँ पे इसको क्या बोलते थे, सूडोपोडिया। सूडो का मतलब ही होता है फॉल्स। ठीक है, सूडोपोडिया यहाँ से फॉर्म कर लेगा। उसके बाद क्या होता है, सूडोपोडिया फॉर्म कर लिया तो ये चारों तरफ से इसको घेर लेगा, चारों तरफ से अपने अंडर ले लेगा। तो अंडर लेने के बाद क्या हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। तो अंदर आने के बाद ये जो है यहाँ से ये जो कर्व बनेगा, पूरा फुल सर्कल बनेगा। सर्कल को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोल देते हैं, फूड वैक्यूल। यहाँ पे फूड जाएगा कैसे भी। और जो यहाँ पे बीच में पोर्शन पड़ा हुआ है ये हमारा क्या है, फूड पार्टिकल्स। ये हम लोग का क्या है भाई, फूड पार्टिकल्स यहाँ से प्रेजेंट है, मिल गया। और न्यूक्लियस यहाँ पे साइड में बैठा हुआ है। फिर उसके बाद इसका डी पोर्शन होता है, ABC, और ये डी में क्या होता है, जो न्यूट्रिशन है वो यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, जो फूड है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया। अब कुछ टाइम बाद क्या करेगा, ये आपस में स्प्लिट हो जाएगा। जैसे ये पोर्शन बनाना, अब यहाँ से क्या करेगा, ये 2 पोर्शन बना लेगा। जो एक न्यूक्लियस यहाँ पे जाएगा और दूसरा न्यूक्लियस यहाँ पे जाएगा, बिल्कुल सेम। मतलब एक ये पूरा जो ये छोटा न्यूक्लियस है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे क्या बना लेगा, ये एक और अमीबा के सेल बना लेगा। ठीक है, बस।